क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? सोच रहा हूं कि जब तुम मेरी बीवी बन के मेरी जिंदगी में आओगी तो मेरी जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। तुम्हारा जादू तो अभी से सर चढ़कर बोल रहा है। तब तो शायद मैं पागल ही हो जाऊं। बातें बहुत अच्छी बना लेते हैं आप। ज़बार शाह सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि उन बातों पे अमल भी करता है, और मैं तुम्हें अमल करके दिखाऊंगा। तुम्हारे लिए मेरी तरफ से पहला तोहफा। इट्स ब्यूटीफुल। तुमसे कुछ कम। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। वो तो है। पहनो ना। मैं तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत करने लगा हूं हमेशा। और मुझे तुम्हारी जरूरत भी है। थैंक यू। जानते हो ना क्या करना है तुम्हें। आप बेफिक्र हैं मैडम। किसी को शक नहीं होना चाहिए। किसी को शक नहीं होगा। बाकी के पैसे काम के बाद दूंगी। काम जल्दी हो जाएगा, बेफिक्र हैं। I remember that. बहुत अच्छा था। मैं आपकी चाय लेकर आती हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही? बस देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि जिंदगी हमें कौन कौन से रंग दिखाती है ना। जो कुछ हो रहा है उसको खामोशी से तस्लीम कर लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। तुम्हें तुम्हारी खुशी में खुश होना चाहिए। कोई तो है जो मुझे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। कोई है जो मुझसे मुखलिस है। ये तो वक्त बताएगा ज़वार शाह कि कौन आपसे मुखलिस है
और कौन अनदेखे जाल में आपको फंसा रहा है। भरोसा कर रहे हो ना उस पर? मुंह के बल गिरोगे, ये बात याद रखना। ये तुम्हारी गलत फहमी है। आपकी चाय? चाय स्टडी में ले आओ प्लीज। ये जो मोहब्बत नाम की पट्टी होती है ना, किसी की आंखों पर बांध दी जाए तो उसे वही नजर आता है जो उसे दिखाया जा रहा। बाकी सब कुछ बेमानी हो जाता है। इस वक्त ज़वार शाह साईं की आंखों पर मेरी मोहब्बत की पट्टी बंधी है। उसे खोलना इतना आसान नहीं, इसलिए ये फजूल की कोशिशें करना छोड़ दो। मैं जाती हूँ, चाय ठंडी हो रही है और आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ज़वार शाह साईं को ठंडी चाय बिल्कुल पसंद नहीं। ये जो मोहब्बत नाम की पट्टी होती है ना, किसी की आंखों पर बांध दी जाए तो उसे वही नजर आता है जो उसे दिखाया जा रहा। बाकी सब कुछ बेमानी हो जाता है। इस वक्त ज़वार शाह साईं की आंखों पर मेरी मोहब्बत की पट्टी बंधी है। तुम ना होती तो शायद मेरी जिंदगी इतनी आसान ना होती। मैंने एक फैसला कर लिया है कि मैं और मिशा बहुत जल्द शादी करेंगे। अगर किसी को एतराज है तो घर के दरवाजे खुले हुए हैं, वो यहां से जा सकता है कि मेरा फैसला तब्दील नहीं होगा। सपनों से भरे नैना, अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। ये जो भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इस वक्त मुझे हमारे घर की फिक्र है, हमारे घर की इज्जत की। नाम बनाया हुआ है बरादरी में, तुम्हें पता है सब मुंह पे थूकेंगे, मजाक बनेगा हमारा। ज़वार शाह रानी से शादी कर रहा है। ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया, ना इतना मेरा बहुत कम टाइम में ज़वार की पसंद नापसंद जान गई हो। लेकिन एक बात याद रखना, शबाब का कांटा ना पानी भी नहीं मांगता। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। कहाँ की तैयारी है? वो डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत याद भी कर रहे हैं, सोचा उन्हें देखा हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो हुनैन को अपने साथ ही ले जाओ। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। बल्कि एक काम करते हैं, मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। ओके चलो चलो भाई, कहाँ सैर करने जा रहे हैं हुनैन मियाँ?
मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर साहब को बता दो कि हम लोग शादी कर रहे हैं। वो जानते हैं। अच्छा, उन्हें कोई एतराज तो नहीं? एतराज? नहीं नहीं, वो तो बहुत खुश हैं। अच्छी बात है। वैसे मुझे अच्छी तरह जानते हैं वो, मेरे सब हालात उनके सामने ही हैं। इसलिए तो मुतमईन है। डॉक्टर साहब के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। एक बाप की तरह सर पर हाथ रखा उन्होंने मेरे, तो फिर अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उनकी रजामंदी के बगैर कैसे कर सकती थी। इनफैक्ट सबसे पहले मैंने उन्हीं को बताया। अच्छा किया। आप घर आ गया, यहाँ रोक दो। कौन चाहे लोग हैं? बेवकूफ आदमी। तुम ठीक हो ना? पता नहीं कैसे कैसे चाहे लोग गाड़ी लेके सड़कों पे आ जाते, गाड़ी भी सही चलानी नहीं आती। लगी तो नहीं? आपको लगता है ये हादसा था? हाँ, कोई जानबूझ के ऐसा क्यों करेगा? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम फिक्र नहीं करो। मैं तुम्हें और हुनैन को अंदर छोड़ाता हूँ और रात को पिक कर लूंगा। हाँ, तुम ठीक हो ना? जैसा तुम बता रही हो उससे तो यही लगता है कि औरत तुम्हारी जान लेना चाहती है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन अभी शायद वो ये नहीं जानती कि उसके पास अब कुछ बाकी नहीं रहने वाला। ना वो घर, ना सवार शाह और ना ही हुनैन। ये देखो इसको छोड़ो, इसको इसमें पक्को। मैंने खालदा को आज से पहले इतना खुश नहीं देखा। इतना पाला और अच्छा किया तुमने इनको साथ पे। और जब से नगीन गई है बस क्या बताएं। एक और काम भी तुमने करना है, उसे भूलना नहीं। मुझे याद है। मैं जल्द अज जल्द उसका खात्मा चाहता हूँ। बस थोड़ा सा इंतजार और। दाना डाल दिया है, अब शिकारी खुद शिकार होने के लिए बेताब है। जब से उसका चेहरा देखा है लेकिन मेरी आंखों के सामने हर वक्त रहती है, हर लम्हे उसकी आवाज मुझे आती है, पापा पापा। आप लोग वहाँ खड़े क्या बातें कर रहे हैं? देखिए कितना प्यारा बेबी खेल रहा है हमसे, नानी के साथ खुश है। अली, हुनैन की मम्मा मम्मा आ गई भाई। कितना खुश है देखो।
कौन कौन है? कौन? मुझे आपकी बेटी ने भेजा है और ये दिया है उसने। निहाल? निहाल कैसी है और तुम कौन हो बेटा? ये अमानत थी मेरे पास आपकी, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। आप ये पढ़ लें। और हाँ, उन्होंने सख्ती से मना किया है कि इसके बारे में उनके अब्बा को कुछ ना पता चले। मैं चलता हूँ। निहाल ठीक तो है ना? या अल्लाह मेरी बच्ची पे रहम कर परवरदिगार। या अल्लाह सबसे ईमान मेरा। ये दरवाजा खोल या तोड़ दूं? जी जी आ रही हूँ। क्या बात है? दरवाजा लेट क्यों खोला? एक बात याद रखना, जिस दिन रंगे हाथों पकड़ा मैंने ना, जैसा तेरी बेटी को उसके यार के साथ पकड़ा था, खत्म। शकील अंसारी, जिस दिन मेरा सब्र खत्म हो गया ना, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुम्हारे लिए मेरी तरफ से पहला तोहफा। इट्स ब्यूटीफुल। तुमसे कुछ कम। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। वो तो है। मैं जल्द अज जल्द उसका खात्मा चाहता हूँ। इतनी जान पहचान हो गई है, एक कॉफी तो बनती है। और वैसे भी तुमने अपना तारुफ नहीं करवाया। तारुफ भी हो जाएगा, इतनी जल्दी क्या है? इनफैक्ट मुलाकात होती है ना अंकल के साथ, एक यादगार मुलाकात, ऐसी मुलाकात जिसे जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इन पर साइन करने हैं। कैसे डॉक्यूमेंट्स? वो आमिर और जावेद की फैक्ट्री के कुछ पेपर्स हैं कि वर्कर्स की सैलरी और प्रमोशन वगैरह के मामला। अगर आपने चेक करवाना है तो आप कल मैनेजर से चेक करवा सकते हैं। तुमने चेक कर लिया ना? जी। तो बस फिर मैं क्यों किसी से चेक कराऊंगा?
मुझे तुम्हारे पे पूरा भरोसा है। लो, बस इतना बताओ कहाँ साइन करना है? यहाँ all 4 pages. बैठ जाओ ना, खड़ी क्यों हो? कुछ कहना चाह रही हो क्या? शादी के दिन इतने करीब आ रहे हैं, लेकिन अब तक आप कोई फैसला नहीं कर सके। आप जानते हैं ना, शबाब कुछ भी कर सकती है। तुम इनसिक्योर हो गई हो क्या? इनसिक्योर नहीं हो रही, मुझे पूरा यकीन है कि वो कुछ भी कर सकती है। जो आज हुआ है उसकी वजह से कह रही हो? देखो मिश्रा, मैं शबाब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो मिजाज की सख्त जरूर है, लेकिन इस हद तक नहीं गिर सकती। तुम्हें खामखा वहम हो रहा है और कुछ भी नहीं। आपको मेरी बात का यकीन नहीं है? मैं कह रही हूं ना, वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? तलाक। मैं चाहती हूं आप उन्हें तलाक दे दें। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? फिर वही जिद। बताया ना कि अभी मुनासिब नहीं है। मेरी जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके नाम है। मैं नहीं चाहता कि कोई कॉम्प्लिकेशंस आए। उसको कोई मसला नहीं है तो फिर मैं क्या प्रॉब्लम है? छोड़ दो उसको बस। आप शायद भूल रहे हैं, एक और भी रिश्ता है जो आपसे जुड़ा है, जिसका अब तक आप फैसला नहीं कर सके। किसकी बात कर रही हो? निहाल, आपकी दूसरी बीवी, हुनैन की माँ। तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, निहाल का कुछ अता पता नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की इसको ढूंढने की। यानी वो अपने माँ बाप के साथ शायद कहीं चली गई है। वो वापस नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो मैं देख लूंगा ना। मैं हूं ना। और हुनैन की तो कस्टडी तुम्हें मिल ही रही है। तुमसे हुनैन को कोई नहीं छीन सकता। उस पर तुम्हारा पूरा हक होगा। और रही मेरी बात, मिशा, मेरी मोहब्बत की भी हकदार सिर्फ तुम हो। मेरी सारी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। दुनिया की कोई ताकत इसको कम नहीं कर पाएगी। इतना तो भरोसा करो मुझ पर। आप पर भरोसा है तभी तो आपकी हमेशा यहाँ है, आपके साथ, आपके पास। ये हर जाए दुनिया बड़ी मतलबी, यहाँ कुछ वफा का हासिल नहीं। फरे भी ये रिश्ते, फरे भी ये लोग, जरा भी भरोसे के काबिल नहीं। नॉनसेंस। एक काम दिया तुम्हें, वो भी ठीक नहीं किया तुमने। इस दफा तो निशाना छूट गया, अगली बार निशाना छूटा ना तो अच्छा नहीं होगा। किस निशाने की बात कर रही? आप यहाँ
क्या आपने मुझे माफ कर दिया सवार? तुम्हारी गलती इतनी छोटी है जो तुम्हें माफ कर दिया जाए? मैं यहां तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि मुझे इस कमरे की आदत है, मैं यहीं पे रहना चाहता हूं। और शादी के बाद हमेशा भी मेरे साथ यहीं रहेगी। तो अब आप अपनी शबाब को इस कमरे से निकालने की बात कर रहे हैं? शुक्र करो मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकाल रहा, वरना जो तुमने मेरी बहन के साथ किया है, तुम्हारा चेहरा देखने को दिल नहीं करता मेरा। गलत सवार, मेरी बेसाख्त गलतियों को मेरी सजा मत बनाओ। ये क्यों नहीं कहते हो कि ये सब तो एक बहाना है? सच कहो ना, तुम्हारा दिल उस टाइम पे आ गया है। मेरी मोहब्बत, मेरी वफाएं सब भूल गए तुम। शबाब, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, बस तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम ये कमरा खाली कर दो। और तुम्हें अगर फौजिया यहाँ पे ले ही आई है तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें गले लगा लूंगा, समझी? मैं कहाँ जाऊंगी? बहुत कमरे हैं इस घर में, बहुत से मेहमान खाने भी हैं, जहां दिल चाहे रहो, लेकिन ये कमरा खाली कर दो। मुझे मत मारना। क्या हुआ आमिर? ठीक हो? क्या हुआ है? बुरा ख्वाब देखा है? फौजिया वो जिंदा है, वो हम सबको मार डालेगी। यार मर गए आमिर, बस कर दो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बुरा ख्वाब देखा है तुमने, वो जिंदा नहीं है। मुझे छोड़ कर मत जाना, मुझे छोड़ मत जाना। कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे पास हूँ, कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो रहे हो आमिर। वो हाँ लड़की वो निहाल है, वो निहाल है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ली हुई है ना, इसलिए तुम्हें इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। कुछ नहीं है, तुम पागल नहीं हो आमिर, पागल नहीं है। कुछ नहीं होगा आमिर, बस चोटें संभालो, सही हो जाओगे तुम, सही हो जाओगे। नहीं हाय, क्यों कांप रहे हो आमिर? आंखें बंद करो, गहरी सांसें लो, मैं दम करती हूँ तुम पे। हैं? कुछ नहीं होगा, मर चुकी है, कोई नहीं आ रहा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे पास। कुछ देखो, मैं दम करती हूँ, कुछ नहीं होगा आमिर। कुछ याद आया? किसने किया है ये सब कुछ? इंस्पेक्टर साहब, अल्लाह का शुक्र है मेरे शौहर की जान बच गई, लेकिन जब से हॉस्पिटल से वापस आए बिल्कुल बदल गए हैं। हर वक्त यही कहते रहते हैं कि वो मुझे मार देगी, पूछने पे बताते नहीं हैं,
रात को एकदम अचानक से उठ जाते हैं, पैनिक अटैक होते हैं, मगर कुछ नहीं बताते। प्लीज कुछ कीजिए। ये कुछ भी बताने के काबिल नहीं है। आप खामखा अपना टाइम जाया कर रहे हैं। मुझे लगता है इन्हें मजीद ट्रीटमेंट की जरूरत है। हाँ, मैं किसी अच्छी डॉक्टर से बात करके इसका इलाज करवाऊंगा इंशाल्लाह। फौजिया, ले जाओ इसको, आराम करने दो। तशरीफ रखिए, आइए। थैंक यू। ये आपने ठीक किया, क्योंकि जब तक मुकम्मल तौर पर ये सेहतयाब नहीं हो जाते और सही तरह से अपना बयान नहीं रिकॉर्ड करवा देते, हमारी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकती। और हमारे पास कुछ और एविडेंस भी नहीं है। दरअसल कसूर मेरा ही है। बहनों की मोहब्बत में आकर मैंने इनके सर पे हाथ रखा, लेकिन इन्होंने नाजायज फायदा उठा लिया। जावेद ने भी मेरे ही घर में डाका डाला, और इसने भी जरूर कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से इससे इंतकाम लिया गया है। इसका अपना कसूर होगा, आप देख लीजिएगा। पुलिस का काम पुलिस पे छोड़ दें। हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और मुझे पूरा यकीन है कि हम बहुत जल्द मुजरिम को तलाश कर लेंगे। ज़वार शाह साईं, मुझे आपसे भी कुछ इन्वेस्टिगेट करना था। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपकी बीवी निहाल के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। आपके सभी फैमिली मेंबर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, मगर वो कभी दिखाई नहीं दी। क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कहाँ होती हैं? निहाल मेरे साथ नहीं रहती, अपने माँ बाप के साथ रहती है। बल्कि वो लोग तो शायद शहर छोड़ के चले गए, और कहाँ पे है मुझे कुछ अंदाजा नहीं है। हालांकि मैंने उसको ढूंढने की कोशिश भी की है। हमें उन्हें भी शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। क्यों? उसका इन सब बातों से क्या ताल्लुक है? मैंने कहा ना, वो हमारे साथ नहीं रहती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको मेरे घर के मामलात से दूर रहने दें। उसका कोई ताल्लुक नहीं है। शबाब, ये क्या हो रहा है? ये सामान कहाँ जा रहा है तुम्हारा? अपने भाई से पूछे। शबाब, ज़वार से क्यों पूछूं? तुम बताओ क्या हो रहा है? कमरा खाली करने का हुक्म है। उसकी नई बीवी आएगी ना यहाँ। दिमाग खराब हो गया उसका। पहले वो चपरासी की बेटी, और अब ये आया। नहीं हो सकता। कोई फायदा नहीं, सवार फैसला कर चुका है। और तुम्हारा क्या फैसला है? ये सब होने दोगी तुम? हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहोगी तुम? हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठी मैं। ये तो उसकी किस्मत अच्छी है कि हर वार से बच जाती है। तो बस अब तुम तमाशा देखोगी? वो तुम्हारे घर, तुम्हारे कमरे, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे शौहर पे कब्जा कर रही है। नहीं होगा ऐसा। मैं बात करती हूँ, तुम बस होश में आओ।
होश में अब जवार को आना होगा। बहुत हो गई मिन्नत समाजत, आंसू, गिड़गिड़ाना, ये सब उसका रास्ता नहीं रोक पाए। अब शबाब को अपना असल रंग दिखाना होगा। शबाब, जबार तुम्हें तलाक दे देगा।